वैसे तो राजस्थान में विंटर में घूमने के लिए कई सारे खूबसूरत टॉप रेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन है और उनमें से एक है जैसलमेर। जैसलमेर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से बेस्ट प्लेसेस है जो कि आपको विजिट करना चाहिए एंड व्हाट टू एक्सपीरियंस इन जैसलमेर। वेलकम टू द जैसलमेर। Hey guys, good morning. This is जयेश प्रजापति and welcome back to the my YouTube channel. आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर। हम जैसलमेर के पहले दिन की शुरुआत जैसलमेर के सबसे प्रसिद्ध नाश्ते से करते हैं और वो है यहाँ के फेमस दाल पकवान और कचौरी जो कि जैसलमेर फोर्ट के ठीक बाहर मिल जाती है। सो राजस्थान की ऑथेंटिक कचौरी खाने के बाद वी आर हेडिंग टू द 800 इयर्स ओल्ड हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट। ये है फोर्ट का एंट्री गेट जिसे अखे प्रोल भी कहा जाता है और किले के अंदर प्रवेश करने के बाद आप भव्य जैसलमेर किले का दृश्य देख सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है जिसे 1156 में राजा जैसल रावल ने बनाया था और इसलिए इसे जैसलमेर फोर्ट कहा जाता है। और पूरे फोर्ट की दीवारें येलो सैंडस्टोन से बनाई गई है जो दिन में धूप गिरते ही सोने की तरह शाइन करती है और सूरज ढलते ही शहद जैसे सुनहरे रंग में बदल जाती है और इसी कारण इसे गोल्डन फोर्ट या स्वर्ण किला भी कहा जाता है। जैसलमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां लोग किले के अंदर रहते हैं एंड दिस इज द ओनली इंडियन फोर्ट वेयर पीपल लिव इनसाइड द फोर्ट। तो एक बार आप जब किले के अंदर जाते हैं तो आप जैसलमेर महाराजास पैलेस म्यूजियम की विजिट कर सकते हैं जो कि जैसलमेर के राजा का शाही निवास स्थान था एंड दैट विल इंट्रोड्यूस यू टू द हिस्ट्री ऑफ जैसलमेर, लाइफस्टाइल ऑफ द किंग्स एंड द पीपल ऑफ जैसलमेर, द रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो गाइस, अभी हम घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे आए जहाँ है जैसलमेर फोर्ट का एक छोटा सा मॉडल और सभी डिटेल्स बारीकाई से यहाँ दिखाई गई है। बहुत ही अच्छा कार्विंग किया गया है और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ एंट्री है और कहाँ से ये सब गेट आते, चारों गेट, फिर चामुंड माता का मंदिर और जैन मंदिर और राजा का महल, रानी का महल, सब कुछ इसमें अच्छी तरह से दिखाया गया है। सो गाइस, ये किलों को हमने अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है और अभी जा रहे हैं बाहर की ओर। जैसलमेर फोर्ट कई खूबसूरत जैन मंदिरों का घर है तो आप फोर्ट के इन खूबसूरत गलियों से होते हुए इन जैन मंदिरों की विजिट कर सकते हैं और ये गलियों में से आप कुछ अपने लिए या अपने समवन स्पेशल के लिए कुछ एंटीक आर्टिकल्स, ज्वेलरी या कपड़े भी खरीद सकते हैं। ये मंदिर अपनी जटिल कार्विंग्स और सुंदर वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। आप इन मंदिरों को देख सकते हैं और समृद्ध जैन इतिहास और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं।
इस अद्भुत मंदिरों को देखने के बाद आप फोर्ट के कैनन पॉइंट्स देख सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट में कुल 5 कैनन पॉइंट्स है और हम फोर्ट के नॉर्थ कैनन पॉइंट पर आए हैं। इस पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से आप जैसलमेर सिटी का अद्भुत नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट की विजिट के बाद आप जा सकते हो फोर्ट से कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आई हुई कुछ ब्यूटीफुल हवेलीज। जैसलमेर इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हवेलीज, जो कि भारतीय पारंपरिक हवेलियाँ है, जिनमें है पटवा की हवेली, नथमल की हवेली और सलीम सिंह की हवेली। These हवेलीज आर नोन फॉर their beautiful architecture, complex carving and historical significance, and one of the must visit place is पटवाओं की हवेली। और पटवाओं की हवेली से जैसलमेर फोर्ट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। सो फिर डे 1 की शाम को आप गड़ीसर लेक की विजिट कर सकते हैं। गड़ीसर लेक एक ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक है और लोकेटेड है जस्ट आउटसाइड ऑफ द जैसलमेर फोर्ट। इसका निर्माण भी राजा रावल जयसल ने करवाया था और बाद में 13th सेंचुरी में गढ़सिंह सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। और आप इस झील के शांत पानी में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और ये खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ शाम 7 बजे एक लेजर शो होता है जिसमें जैसलमेर का रॉयल इतिहास और यहाँ के राजपूतों की वीरता की कहानियाँ दिखाई जाती है। तो इसका आनंद लेने के साथ साथ आप अपनी जैसलमेर सफ़र का पहला दिन भी पूरा कर सकते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसलमेर फोर्ट में हम कहाँ रुके थे। एक सुंदर होम स्टे जो कि फोर्ट के अंदर है और ऐसे ही होम स्टे में आप रुक सकते हैं और फिर बाइक या टैक्सी रेंट पर लेकर जैसलमेर ट्रिप के दूसरे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सो गाइस वी आर हेडेड टू द बड़ा बाग। बड़ा बाग यहाँ से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है और वहाँ है कई सारी छतरियाँ। सिक्सटीन सेंचुरी में जैसलमेर के शासक जैत सिंह ने यहाँ एक बांध बनाया था और वो बांध के कारण यहाँ हरियाली आ गई थी। तो उनके बेटे ने उनकी मृत्यु के बाद यहाँ एक छतरी का निर्माण किया था। बाद में ये परंपरा चली और कई राजाओं ने अपने पिता की याद में यहाँ कई छतरियाँ बनाई। तो ये जगह बहुत ही अच्छी है और आप अपने जैसलमेर की ट्रिप में प्लेसेस टू विजिट में ऐड कर सकते हो। बड़ा बाग को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन कुलधारा। सो बड़ा बाग देखने के बाद आप दूसरे दिन की दूसरी जगह कुलधारा के लिए जा सकते हैं। कुलधारा इज अ मोस्ट हंटेड विलेज ऑफ इंडिया जो बड़ा बाग से लगभग 27 किलोमीटर और जैसलमेर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधारा को भूतों का गांव भी कहा जाता है और इसके पीछे कई स्टोरियां हैं।
इस गांव का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव रातों रात खाली कर दिया था। दूसरी स्टोरी ये है कि जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह गांव पर काफ़ी सख्ती से पेश आते थे। उन्हें गांव की कोई लड़की पसंद थी, लेकिन वो गांव वालों को पसंद नहीं था। इस कारण सभी ग्रामवासी परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले जाते हैं और श्राप देते हैं कि ये गांव पे कोई नहीं बच सकेगा। इसलिए इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। ये जगह पर कई डरावनी बॉलीवुड फिल्में और टीवी सीरियल का भी शूट हुआ है और इसलिए ये प्लेस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो कुलधारा को आप अपनी जैसलमेर ट्रिप में प्लेसेस टू विजिट की लिस्ट में ऐड कर सकते हो। कुलधारा देखने के बाद आप दूसरे दिन का तीसरा प्लेस खाबा फोर्ट के लिए जा सकते हो। खाबा फोर्ट एक बंजर रेगिस्तानी गांव के बीच स्थित एक खंडहर किला है एंड वन ऑफ द टॉप प्लेसेस टू विजिट इन जैसलमेर, जो कि कुलधारा से 22 किलोमीटर और जैसलमेर से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधारा की तरह खांबा भी पालीवालों ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया एक बहुत समृद्ध गांव था और यहाँ से दुनिया के कोने कोने तक व्यापार होता था। 18वीं सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा सहित 84 अन्य गांवों के साथ साथ इस गांव को भी तत्कालीन दीवान के अत्याचारों से पीड़ित होकर और जातीय स्वाभिमान की खातिर एक ही दिन छोड़ दिया था। ये एक बहुत ही अनोखी जगह है और आपको इसे अपने प्लेसेस टू विजिट इन जैसलमेर की लिस्ट में अवश्य शामिल करना चाहिए। After visiting Khaba Fort, you can go to Sam Village to explore the most fascinating Thar Desert. Thar Desert जाने से पहले हम पहुंच जाते डेजर्ट कैंपिंग साइट द हेरिटेज जुमा रिसोर्ट। After reaching the campsite, we took some rest and after freshening up at 5 p.m. we started to the Sunshine Dunes to experience the Thar Desert, dune bashing and camel ridings. तो इस थार रेगिस्तान में इस एडवेंचरस इवनिंग और खूबसूरत सनसेट का आनंद लेने के बाद यू कैन गो बैक टू योर कैंप साइट फॉर सम कल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लोकल आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान। और कलाकारों का मनमोहक प्रदर्शन निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।
द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप सुबह जल्दी उठकर ये थार रेगिस्तान के ब्यूटीफुल सनराइज को एंजॉय कर सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं हूँ हेरिटेज जुमा रिसोर्ट, जो कि सम सैंड ड्यून के बहुत ही पास है और बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। अभी हम जाने वाले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है तनोट माता टेम्पल एंड लोंगेवाला बॉर्डर प्लेस, जो कि राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आया है। तो अगर आप तीसरे दिन जैसलमेर में हो तो इन दोनों जगह पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां हम भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तनोट माता मंदिर जाने वाले, जो यहाँ से 117 किलोमीटर और जैसलमेर से 122 किलोमीटर की दूरी पर है। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तनोट पर भारी हमले और गोलीबारी हुई थी। हालांकि मंदिर पर दागे गए किसी भी गोले या बम में विस्फोट नहीं हुआ था, जो एक चमत्कार की तरह है और कोई भी स्पष्ट रूप से बता सकता है कि ये तनोटराय देवी की कृपा है। वो सभी बम यहाँ एक डिस्प्ले में रखे गए हैं और युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल BSF ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और आज मंदिर का प्रबंधन BSF ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। तो आई कैन से इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस ऑफ राजस्थान। तो तनोट से करीबन 20 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन प्लेस है, तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपके पास अपना 4 व्हीलर होना चाहिए या यहाँ से आपको 4 व्हीलर रेंट करके जाना पड़ेगा। सीमा दर्शन करना एक अनोखा अनुभव है एंड वी कैन टेक इमेंस प्राइड ऑफ BSF। तो फिर आप नेक्स्ट लोकेशन लोंगेवाला जा सकते हो, जहां भारतीय सैनिकों ने 1971 के इंडो पाक वार में इतिहास रच दिया था, जो यहां से 39 किलोमीटर और जैसलमेर से 111 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का एक ज्वलंत उदाहरण लोंगेवाला की लड़ाई ने 4 दिसंबर 1971 को इतिहास रच दिया था, जब लगभग 100 भारतीय सैनिक ने लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिक और 60 टैंक की बढ़ती सेना को रोक दिया था। सैनिकों के धैर्य और दृढ़ संकल्प और लोंगेवाला की लड़ाई की जीत की याद में लोंगेवाला स्मारक का निर्माण किया गया है और यहाँ 3 पाकिस्तानी टैंक अभी भी मौजूद है। ये युद्ध स्मारक हमारे बहादुर सैनिकों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। जब इस स्थल पे हम आते हैं तो हमें अंदर से गर्व महसूस होता है। आई कैन से इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस ऑफ राजस्थान। सो गाइस, अभी हूँ मैं लोंगेवाला वार मेमोरियल में और ये मेरी जैसलमेर ट्रिप का लास्ट प्लेस है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।